Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is population and organism. इकोलॉजी का टॉपिक है। तो पहले इकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड ओकस मीन्स होम, लॉजिस मीन्स स्टडी, होम स्टडी। इकोलॉजी की डेफिनेशन branch of biology that deals with the interrelationship among organisms. Interrelationship among organisms and interaction between organisms. Interrelationship amongst organisms and interaction between organisms and their environment. Term ecology was coined by Ariston हिकल ने 1869। इसके बाद इंडिया में और मिश्रा 1967 में। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी। और मिश्रा 1987, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इसने डेफिनेशन दी, डिफाइंड एज इकोलॉजी द स्टडी as the study of interaction of forms, functions and factors। इसने बोला द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म्स, फंक्शंस एंड। इसके बाद हर चीज जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये तो यहाँ से सेल बन जाता है, सेल्स। जब सेल्स मिल जाते हैं आपस में, बहुत सारे सेल्स, तो ये बनाते हैं टिश्यूज। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गेनिक सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम मिल जाते हैं तो वो बनाता है ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो उसे बनाता है पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलते हैं वो बनाते हैं कम्युनिटी। जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिल जाते हैं वो बनाता है इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम आपस में मिल जाता है वो बनाता है बायोम्स, और जब बायोम्स आपस में मिल जाते हैं वो बनाता है बायोस्फीयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं वो बनाते हैं सेल्स। जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिल जाते हैं वो बनाता है टिश्यूज। जब डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं वो बनाते हैं आपस में ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गेनिक सिस्टम्स मिलते हैं वो बनाता है ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो बनाते हैं पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिल जाते हैं वो बनाता है कम्युनिटी, और जब कम्युनिटी तो वो बनाता है इकोसिस्टम। जब डिफरेंट इकोसिस्टम्स वो बनाता है बायोम्स, और बायोम्स के बाद बन जाता है बायोस्फीयर। इसके बाद अब एबायोटिक फैक्टर्स होता है। एबायोटिक फैक्टर्स
एबायोटिक फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, सेकंड वन आता है वाटर, थर्ड लाइट एंड फोर्थ सॉइल। एबायोटिक फैक्टर्स हमें पढ़ना है, एबायोटिक और बायोटिक पहले पढ़ेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स टेम्परेचर, लाइट, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहला वाले लेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर is the most important ecological relevant environment factor। टेम्परेचर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर्स है। इसमें इस टेम्परेचर में आता है यूरोथर्मल्स में क्या होता है, इसमें आता है few organisms can tolerate and through a wide range of temperature। यूरोथर्मल्स में आता है few organisms can tolerate and thrive in a wide range temperature। इसके बाद आता है टेम्परेचर में सिटिनोथर्मल्स। vast majority of them or restricted to a narrow range of temperature। सिटिनोथर्मल्स में आता है vast majority of them restricted to a narrow range of temperature। ये तो हुआ टेम्परेचर की। अब दूसरी बात है वाटर। Water is another important factor influencing of the life of organisms। So without water, life is impossible। So in fact, life on earth originated in water। जैसे कि हम उसमें लाइफ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वाटर से, एंड इज सस्टेनेबल विदाउट वाटर। वाटर से लाइफ स्टार्ट भी हुई है और विदाउट वाटर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। लाइफ हम इस तरह बताएंगे, लाइफ ऑन अर्थ originated in water and is unsustainable without water। दूसरी बात, its availability is so limited in deserts। डेजर्ट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, मखसूस है। दैट ओनली स्पेशल एडॉप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। जैसे कि कैमल मतलब रहता है रेगिस्तान में, या डेजर्ट्स प्लांट्स जो होते हैं वो रहते हैं, वो किस तरह अपना वाटर मतलब ट्रांसपिरेशन किस तरह होते हैं, या एनिमल्स में किस तरह वो होते हैं, किस तरह बचाते हैं वो अपना वाटर। दैट अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड, वहाँ वाटर बिल्कुल कम होता है डेजर्ट्स में। दैट ओनली स्पेशल एडॉप्टेशन
make it possible for organisms to live there. वाटर, इसमें आता है सॉइल वाटर भी और सैलिनिटी भी, मीन्स सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसमें आता है सॉइल वाटर जो होता है, इसको हम कहते हैं ओलॉड। इसमें आता है क्रिस्टियोड और ईओड। इस सॉल्ट कंसंट्रेशन में होता है 3 टाइप्स। एक होता है इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में होता है लेस देन 5% सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सिटीनो। इनलैंड वाटर में जो रहते हैं उनको कहते हैं सिटीनियो हेल्वी फिशेस, जो इसमें रहते हैं लेस देन 5% सॉल्ट। अब आता है, इसके बाद आता है सी या ओशियंस, जिनमें होता है 30 to 35% कंसंट्रेशन। इनमें जो रहते हैं उनको कहते हैं हम यूरो हेलिन फिशेस, जो इसमें। और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं हाइपर सैलिन लोगिन, उसको हम कहते हैं। ये वाटर की है। और इसमें वाटर में है मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स। जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं कैन नॉट लिव, वो इसमें नहीं रह सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन सी वाटर। इन सी वाटर में वो लॉन्ग पीरियड में नहीं रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द ओस्मोटिक प्रॉब्लम। वहां से उनको ओस्मोटिक प्रॉब्लम होती है। अब है लाइट, तीसरा लाइट। So light is also an important factor. Since plants produce food, जो भी plants produce food करते हैं through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available. Plants अपना food बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मगर ये तभी हो सकता है जब इसको लाइट अवेलेबल होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। उसमें क्या होता है, मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट एज सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट on sunlight to meet their photo periodic requirements for flowering। हम मैनी एनिमल्स भी होते हैं जिसको हम लाइट इज इम्पॉर्टेंट, एनिमल्स के लिए भी लाइट इम्पॉर्टेंट है एज दे आर डायूरिनल। डायूरिनल मीन्स डे एक्टिव जो होते हैं, नॉक्ट्रल जो होते हैं नाइट एक्टिव। वो लाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। इसमें होता है फोटो पीरियड इसमें होता है शॉर्ट डे प्लांट आता है, लॉन्ग डे प्लांट
और इसमें था नो इफेक्ट, दूसरे में नो इफेक्ट. दिस अबाउट द लाइट. दिस अबाउट द लाइट. आप टेम्परेचर की बात करेंगे. लाइट नहीं, फोर्थ वन इज सॉइल. Soil. It depends on climatic weathering. Depends on climate, the weathering process. Whether soil is transported or sedimentary, and how soil dependent occur. इसमें soil factor को इसको हम कहते हैं, soil factor जो होता है एडिफिक फैक्टर, soil water, होलॉड, क्रिस्टियोड और ईओड. होलॉड को सॉइल वाटर कहते हैं. सॉइल वाटर क्रिस्टियोड में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबल वाटर जो होता है, अवेलेबल वाटर. और ईओड में जो अनअवेलेबल वाटर होता है, अनअवेलेबल वाटर फॉर, ये किसके लिए था, फॉर द ग्रोथ. इनमें पार्टिकल साइज होता है. पार्टिकल साइज डिटरमाइन water and air holding capacity. हम लेंगे clay and salt सिलिट. clay and सिलिट, इसमें क्या होता है, एयर कैपेसिटी इसमें कम होती है. और वाटर होल्डिंग, इसमें वाटर होल्डिंग ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा होते हैं. अब जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल, इसमें क्या आता है, एयर कैपेसिटी इसमें इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कम होता है. ये होगा एबायोटिक फैक्टर्स, लाइट, सॉयल, वाटर एंड टेम्परेचर. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.